हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DRI प्रोफेशनल्स। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये मेरा अब तक का तीसरा वीडियो है। अगर पिछले दो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दी हैं, उन लिंक्स पर जाकर वीडियोस को देखा जा सकता है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पहला जो वीडियो मैंने बनाया था वो था DRI प्लांट में यूज होने वाले एयर इंजेक्शन ट्यूब को लेकर, और दूसरा वीडियो था किलन और कूलर के अलग अलग पार्ट्स के मटेरियल्स को लेकर। तो जो भी लोग नए जुड़े हैं, अगर वो पिछले दो वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक पर जाकर वीडियोस को देखा जा सकता है। और आज के टॉपिक की अगर बात करें तो आज का टॉपिक मैंने लिया है ग्रीस लुब्रिकेंट। दोस्तों, DRI प्लांट में यूज होने वाले अलग अलग ग्रीस लुब्रिकेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कंपोजिशंस होते हैं, और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, किन पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए ग्रीस का सिलेक्शन किया जाता है, इन सब की चर्चा आगे हम करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इस चर्चा के माध्यम से आप लोगों की ग्रीस के बारे में अब तक की जो जानकारी है उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ग्रीस क्या होता है और किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि ऑयल लुब्रिकेंट होते हैं, विस्कोसिटी ग्रेड 320 या 460 के ग्रेड के जो ऑयल लुब्रिकेंट होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं लुब्रिकेशन के लिए, वैसे ही ग्रीस में भी ये ऑयल ही होते हैं जो कि लुब्रिकेशन का काम करते हैं। ग्रीस कोई अलग से लुब्रिकेंट नहीं होता है, इन्हीं ऑयल्स को बेस बनाकर ही ग्रीस का निर्माण किया जाता है। बस ऑयल में कोई ना कोई थिकनर या गाढ़ा करने वाला पदार्थ मिला दिया जाता है, गाढ़ापन या विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए। इसमें कुछ और भी पदार्थ थोड़ी सी मात्रा में मिलाए जाते हैं जिन्हें एडिटिव्स कहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई लोड और प्रेशर में इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इनको मिलाया जाता है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि ग्रीस का उपयोग किन किन मशीन पार्ट्स के लिए किया जाता है और किन मशीन पार्ट्स के लिए ऑयल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जिन मशीन पार्ट्स में ऑयल लुब्रिकेंट होल्ड नहीं कर सकते हैं, फ्लो होने का चांस रहता है, उनमें लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस का उपयोग किया जाता है। अब इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि ऑयल लुब्रिकेंट को थिकनर मिलाकर गाढ़ा इसीलिए किया जाता है ताकि यह मशीन पार्ट्स में चिपका रहे, फ्लो ना हो सके। अब बात करेंगे ग्रीस के कंपोजिशन की, तो किसी भी ग्रीस में 70 से 95% तक तो लुब्रिकेटिंग ऑयल ही रहता है। कोई ना कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल ही इसका बेस ऑयल रहेगा, और ये ऑयल ही लुब्रिकेशन का काम करता है। 3 से 30% तक थिकनर इसमें मिलाया जाता है इसकी विस्कोसिटी को बढ़ाने के लिए, और ये थिकनर काम करता है उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को पकड़ कर रखने का, ताकि वह बह ना जाए, फ्लो ना हो जाए, अपनी जगह पर चिपका रहे। 0 से 10% की मात्रा में कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं लुब्रिकेंट की क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो इन तीन मुख्य चीज़ों को मिलाने से बनता है ग्रीस, जो कि सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। दोस्तों, बेस ऑयल की हम बात कर ही चुके हैं। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं उनमें से ही कोई ना कोई ऑयल ग्रीस में मौजूद होता है। अब हम बात करेंगे थिकनर्स की। मेनली दो टाइप के थिकनर्स का उपयोग किया जाता है, एक होते हैं सोप टाइप के और दूसरे होते हैं नॉन सोप टाइप के। सोप टाइप के जो थिकनर्स हैं वो हैं लिथियम, लिथियम कॉम्प्लेक्स, सोडियम, सोडियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स और एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स इत्यादि। और नॉन सोप टाइप के जो थिकनर्स हैं उनमें आते हैं क्ले, टेफ्लॉन, माइका एंड सिलिका जेल, PTFE और कार्बन ब्लैक। एडिटिव्स की अगर बात करेंगे तो एप्लीकेशन के आधार पर कुछ एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। कुछ कॉमन टाइप के एडिटिव्स होते हैं जैसे कि एंटी रस्ट एडिटिव, एंटी बियर एडिटिव, एंटीऑक्सीडेंट एडिटिव और एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स। मेनली दो टाइप के एडिटिव्स को हम चर्चा के लिए लेंगे। पहला है एंटी बियर एडिटिव्स और दूसरा है एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स। तो एंटी बियर टाइप के जो एडिटिव्स हैं उनका उपयोग लो लोड और हाई स्पीड पर चलने वाले मशीन पार्ट्स के लिए किया जाता है। दूसरा टाइप है एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स। दोस्तों, EP2 ग्रीस का नाम आपने सुना होगा। EP2 में EP का जो मतलब होता है एक्सट्रीम प्रेशर होता है। EP से ये पता चलता है कि ग्रीस में एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव्स मिलाए गए हैं। इनका उपयोग उन मशीन पार्ट्स के लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है जो लो स्पीड और हैवी लोड से संबंधित होते हैं। इनमें ग्रेफाइट और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड प्रमुख एडिटिव्स हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। जब DRI में यूज होने वाले ग्रीस की बात आएगी तब हम इन एडिटिव्स की चर्चा करेंगे। सूटेबिलिटी क्राइटेरिया या ग्रीस का जो सिलेक्शन के पैरामीटर होते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो किसी भी ग्रीस
को सिलेक्शन करना है किसी भी एप्लीकेशन के लिए, तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। तो सबसे मेन जो पैरामीटर होता है ग्रीस की रिलेटिव हार्डनेस, और रिलेटिव हार्डनेस पता चलती है ग्रीस के NLGI नंबर से। तो NLGI नंबर एक मेन पैरामीटर होता है। दूसरा, कौन कौन से एडिटिव्स ग्रीस में मिलाए गए हैं उससे भी ये डिसाइड होता है कि ग्रीस किस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल रहेगा। और ग्रीस की स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी एक मेन फंक्शन है। स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को मिलाकर ग्रीस बनाया गया है वो चीज़ें आपस में किस टेम्परेचर और प्रेशर तक साथ में रहेंगी और किस टेम्परेचर या प्रेशर पर जाकर वो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो जाएगा। अभी ग्रीस की रिलेटिव हार्डनेस और NLGI नंबर का जो संबंध है उस चार्ट में दिखाया गया है। NLGI नंबर 000 से स्टार्ट होकर 6 तक जाते हैं, और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाता है ग्रीस की हार्डनेस बढ़ती जाती है। अब समझ लेते हैं कि NLGI नंबर होता क्या है और NLGI का फुल फॉर्म क्या है। तो NLGI का फुल फॉर्म है नेशनल लुब्रिकेटिंग ग्रीस इंस्टीट्यूट। ये एक संस्था है और नेशनल लुब्रिकेटिंग ग्रीस इंस्टीट्यूट ने ग्रीस की रिलेटिव हार्डनेस के आधार पर क्लासिफिकेशन किया हुआ है, और ये रिलेटिव हार्डनेस बाकायदा टेस्ट करके निकाली जाती है। और जिस टेस्ट के द्वारा ये रिलेटिव हार्डनेस निकाली जाती है उस टेस्ट का नाम होता है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। चार्ट में आप देख सकते हैं NLGI ग्रेड के आधार पर ग्रीस का एप्लीकेशन कहाँ पर होता है वो दिया हुआ है। जैसे कि 000 से 1 के बीच में अगर NLGI ग्रेड है तो इस ग्रीस का उपयोग लो स्पीड पर चलने वाले एनक्लोज्ड गियर ड्राइव्स के लिए किया जाता है। NLGI ग्रेड अगर 0 से 2 के बीच में है तो इस ग्रीस का उपयोग हाईली लोडेड गियर्स के लिए किया जा सकता है। DRI में गर्त गियर के लिए उपयोग में आने वाला ग्रीस इसी रेंज में आता है, और स्लिप सील ग्रीस भी इसी रेंज में आएगा। NLGI नंबर 1 से 4 की रेंज में आने वाले ग्रीस का उपयोग रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स के लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। DRI में जितने भी बेयरिंग ग्रीस यूज होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल में EP2 ग्रीस का ज़्यादातर उपयोग होता है और इलेक्ट्रिकल मोटर्स में AP3 ग्रीस का यूज होता है, तो वो सभी ग्रीस इसी रेंज में आते हैं। और आगे है NLGI नंबर 4 to 6 की रेंज। इस रेंज के ग्रीस हार्ड होते हैं और इनका उपयोग DRI में तो नहीं होता है, इसलिए इनकी चर्चा नहीं करेंगे। अब ग्रीस के कंस्ट्रक्शन से लेकर उसकी परफॉर्मेंस की बात हम कर चुके हैं। अब हम इन्हीं सब पैरामीटर्स को लेकर DRI में यूज होने वाले अलग अलग ग्रीस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लिप सील में यूज होने वाले ग्रीस की। तो इस ग्रीस का NLGI नंबर 1 या 2 रहेगा। फ्लैश पॉइंट 270 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इसके आसपास रहेगा। और इसमें जो बेस ऑयल रहेगा वो मिनरल ऑयल रहेगा, और बेस ऑयल की विस्कोसिटी या तो 420 ले सकते हैं या 680 ले सकते हैं। बेस ऑयल में जो थिकनर मिलाया जाएगा वो होगा मेटल कॉम्प्लेक्स। और ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, जिस टेम्परेचर में हम इसको यूज कर सकते हैं वो रहेगी -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। गर्त गियर में स्प्रे सिस्टम के लिए जो ग्रीस यूज किया जाएगा उसका NLGI नंबर 00 रहेगा। ये फ्लूइड फॉर्म में रहेगा ताकि पंपिंग आसानी से हो सके। और फ्लैश पॉइंट इसका ग्रेटर देन 220 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बेस ऑयल इसमें मिनरल ऑयल ही रहेगा, और बेस ऑयल की विस्कोसिटी ग्रेटर देन 1250 CST रहेगी। बेस ऑयल में जो थिकनर मिलाया जाएगा वो मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, और इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगी। अभी हमने जो एडिटिव्स की बात की थी, तो इसमें एडिटिव के रूप में और सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में बोल सकते हैं ग्रेफाइट मिलाया जाता है। और ये जो EP एडिटिव्स है, एक्सट्रीम प्रेशर एडिटिव ग्रेफाइट है, ये शॉक लोड्स और प्रेशर को रजिस्ट करने के लिए काम आता है। गर्त गियर में ही डिप सिस्टम के लिए जो ग्रीस यूज होगा उसका NLGI नंबर 1 होगा। ड्रॉपिंग पॉइंट 205 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा। इसमें बेस ऑयल मिनरल ऑयल ही रहेगा। बेस ऑयल की विस्कोसिटी 1000 CST से ज़्यादा रहनी चाहिए। और बेस ऑयल में जो थिकनर मिलाया जाएगा वो लिथियम होगा, लिथियम या लिथियम कॉम्प्लेक्स। टेम्परेचर रेंज -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 160 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगी, जिसके बीच में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें भी सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में ग्रेफाइट मौजूद रहेगा। इस ग्रीस का जो अपीयरेंस रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, जो हमने अभी क्लासिफिकेशन दिखाया था NLGI ग्रेड के आधार पर, तो ये सॉफ्ट की श्रेणी में आएगा।
ईपी एडिटिव से जो ग्रेफाइट इसमें मिलाया गया है वो शॉक लोड्स और प्रेशर को रजिस्ट करने में काम आएगा, जो कि गर्द गियर में, दोस्तों गर्द गियर में शॉक लोड्स ही आते हैं, इसीलिए इन सब ग्रीस का उपयोग उसमें किया जाता है। अब बात करेंगे सपोर्ट रोलर्स में उपयोग होने वाले ग्रीस की। EP2 ग्रीस नॉर्मली यूज होता है और कुछ स्पेशल ग्रीस भी रिकमेंड किए जाते हैं। तो EP2 में जो 2 है उसी से इसका NLGI नंबर पता चल जाता है, वो कि वो 2 रहेगा। ड्रॉपिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा। बेस ऑयल इसमें मिनरल ऑयल ही रहेगा। बेस ऑयल की विस्कोसिटी 1000 CST से ज़्यादा रहेगी और थिकनर इसमें लिथियम और कैल्शियम कॉम्प्लेक्स मिलाया जाएगा। टेम्परेचर रेंज -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहेगी। और जो स्पेशल ग्रीस रिकमेंड किए जाते हैं उनमें मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड होता है। अब मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड का काम क्या होता है, तो आप देख सकते हैं मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड जो है गुड एंटीवियर क्वालिटी प्रदान करता है ग्रीस को और लोड कैरिंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, ग्रीस से जुड़ी ये जानकारी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और DRI प्लांट से जुड़ी हुई इसी तरह की और भी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। धन्यवाद।